गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट किया था। सो दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू बिट इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 21। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करो लेक्चर नंबर 21 पे। सो अभी देखना है हमें एग्जैक्टली क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स हमें जस्ट इंटरचेंज करना है रो को कॉलम फॉर्मेट, अदरवाइज कॉलम टू रो कन्वर्ट करना है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। सो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है इंटरचेंज करना है। व्हाट इज द इंटरचेंज? रो एलिमेंट को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और कॉलम यदि कॉलम तो रो कन्वर्ट करना है। सो इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ट्रांसपोज मीन्स जस्ट इंटरचेंज, जो रो है उसको कॉलम फॉर्मेट लिखना है, रो को कॉलम फॉर्मेट। देन यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए रेज टू पावर टी, ट्रांसपोज को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं ए टू द पावर टी, नहीं तो ए टू द पावर डैश। डैश मीन्स ट्रांसपोज करना। ओके नहीं तो आप वन भी बोल सकते हो, ए टू द पावर वन, नहीं तो ए डैश आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे चलो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। सो एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है। जस्ट आई एम टेकिंग ए मैट्रिक्स। सो एलिमेंट्स आर, आज कुछ भी आप एलिमेंट ले लो यहाँ पे, -4 2 3 4, no sorry, so here 1 7 and 9. okay, order is 2 by 3, 2 rows 3 column. so यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? 2 रो 3 कॉलम। वो एलिमेंट्स, देयर आर 6 एलिमेंट्स। जो ए मैट्रिक्स जो है इसे हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों? ट्रांसपोज करना है। ओके ट्रांसपोज करना है। सो यहाँ पे चलो ट्रांसपोज हम ए टू द पावर टी से इंडिकेट करते हैं। सो ट्रांसपोज मीन्स क्या करना है? इंटरचेंज, जो रो एलिमेंट है उसे कॉलम फॉर्मेट में राइट डाउन करना है। सो यहाँ पे देखो आप, रो फर्स्ट रो जो है -4 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स, उसे हम कॉलम फॉर्मेट में लिखेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट रो -4 2 3, फर्स्ट रो को हम यहाँ पे कॉलम फॉर्मेट में लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। ओके देन आफ्टर दैट सेकंड रो क्या है हमारे पास? 1 7 9। सो राइट डाउन इन सेकंड कॉलम 1 7 9। सो ऑर्डर इज 3 by 2। सो 3 rows and 2 columns। जस्ट आप यहाँ पे इतना फोकस करो कि इतना ध्यान रखना है आपको, जो कि रो को हम कॉलम फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे। ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज रो टू कॉलम। ओके अदरवाइज कॉलम टू रो। ओके दोनों में आप कौन सा भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो बेस्ट वन होगा रो को हम कॉलम फॉर्मेट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लेना है। यदि यहाँ पे थर्ड रो होगा तो उसे थर्ड कॉलम में राइट डाउन करना है। ओके इस प्रकार हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। अभी यहाँ देखो सबसे मेन ट्रांसपोज में तो है, लेकिन ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स में सम प्रॉपर्टीज आर देयर। ओके जिस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज थे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ओके जो अलजेब्रा मैट्रिक्स था ना हमारा, तो उसमें बहुत सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज थे। तो इस प्रकार यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज है किसके? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। चलो आप देखेंगे आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर। ओके चलो सो व्हाट विल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज। चलो अभी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज देखना है हमें यहाँ पे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज। ओके सो फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके अभी प्रॉपर्टी कब कंपेयर करते हैं? यदि वहां पे एक और दो मैट्रिक्स होंगे तो हम प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। चलो देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। सो इफ ए एंड बी मैट्रिसेस आर ओके सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस आर इन सेम ऑर्डर। ओके इन सेम ऑर्डर हुआ तो क्या होता है? इन सेम ऑर्डर, यदि दो मैट्रिसेस जो है ए और बी मैट्रिसेस, उनका ऑर्डर जब सेम होगा तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। चलो देखेंगे, इफ ऑर्डर आर सेम दैट मोमेंट वी कैन राइट आल्सो हियर व्हिच वन, ए प्लस बी, दे आर द गिवन मैट्रिसेस। ये पूरा ब्रैकेट का यहाँ पे ट्रांसपोज है। तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा? ए रेज टू ट्रांसपोज प्लस बी रेज टू ट्रांसपोज। इसका मतलब हम इस प्रकार दोनों को सेपरेट टी दे सकते हैं। टी मींस ट्रांसपोज इज प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी है। इस प्रकार के एग्जांपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना होगा कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। यदि दोनों का ऑर्डर सेम होता है, दोनों का एडिशन करो पहले, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, गिवन बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, देन आफ्टर उन दोनों का एडिशन और दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ओके दिस इज अ प्रॉपर्टी। ओके चलो
दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर नंबर तो आपको मालूम ही है. स्केलर नंबर मींस k इज अ कांस्टेंट. ओके, यदि यहाँ पे ओके k a रेज टू t, k a रेज टू t इज इक्वल टू k a रेज टू ट्रांसपोज, हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, k a रेज टू t इज इक्वल टू k a रेज टू t. k मीन्स कांस्टेंट नंबर, k मीन्स कांस्टेंट नंबर. तो दोनों का आंसर एक जैसा ही होगा, दोनों का आंसर एक जैसा ही होगा. ओके, चलो नेक्स्ट वन, थर्ड. अभी हमें एग्जांपल एक्सरसाइज 2.4 में देखना है, इस रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल होंगे एक्सरसाइज 2.4 में देखना है हमें. चलो थर्ड प्रॉपर्टी. व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? दैट सो हियर AB ट्रांसपोज, AB होल पावर का ट्रांसपोज है, सो इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू व्हाट? A ट्रांसपोज. ओके, चलो देखो अब यहाँ पे आपको याद होगा AB इज इक्वल टू BA हमने लिखा था कहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टी में. ओके, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उधर ना, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो बिलोंग नहीं करता. देखो AB नॉट इक्वल टू BA, ये प्रॉपर्टी था हमारा. किसका प्रॉपर्टी था? मल्टीप्लीकेशन का. बट यहाँ पे ये वो प्रॉपर्टी अलाउ है. कहाँ पे? ट्रांसफर. कब अलाउ है? जब उस दोनों का हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अलाउ हो सकता है. सो AB ट्रांसपोज मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आप AB कैलकुलेट करो, जो AB मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है और उसके बाद जो कुछ आएगा आंसर. तो नेक्स्ट वन राइट साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, बाद में A मैट्रिक्स का, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन. उस टाइम पे दोनों का आंसर एक जैसा आ जाएगा. सो नेक्स्ट वन फोर्थ. फोर्थ प्रॉपर्टी ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जरूरत नहीं है आपको. सो थर्ड प्रॉपर्टी इट्स सफिशिएंट. सो देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स. चलो देखेंगे अभी क्या है वन बाय वन, वो अलाउ होता है या नहीं होता है ये भी देखना पड़ेगा. ओके, चलो फोर प्रॉपर्टी आप भी लिख लो. ओके, फोर प्रॉपर्टी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? यदि दोनों इक्वल होंगे. मींस देखो अभी क्या है यहाँ पे, a raised to t is equal to a होगा, that moment we can say that it is a symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे हम क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मींस जो गिवन ए मैट्रिक्स है उसका जब भी ट्रांसपोज होता है और इक्वल टू ए होगा तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं. ओके, सो एज वेल एज इसे और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, सो ए रेज टू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. दिस आर द प्रॉपर्टी. ये आपका जो सीए, जो बच्चे सीए पढ़ते हैं ना, जो फर्स्ट ए फाउंडेशन रहता है उसमें ये प्रॉपर्टीज है. ए रेज टू टी इज इक्वल टू ए. यदि दो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बाद में क्या बचेगा? ए बचेगा. ए मींस जो गिवन मैट्रिक्स. चलो अभी हम इसे देखेंगे वन बाय वन, क्वेश्चंस क्या है और आखिर में क्या करना है वन बाय वन. चलो फाइंड आउट करते हैं. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स. चलो अब नेक्स्ट वन. अभी इस रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या है एक्चुअली. चलो वन बाय वन. सो फर्स्ट एग्जांपल. इन एग्जांपल इज दैट दे आर गिविंग अस टू मैट्रिसेस A एंड B. और उसमें क्या करना है? AB डिफाइन करना है, ये भी फाइंड आउट करना है, नहीं तो जो प्रॉपर्टी है वो अलाउ होता है नहीं, वो भी क्रॉस चेक करना है हमें. ओके, चलो देखते हैं वन बाय वन क्या है यहाँ पे. ओके, चलो नेक्स्ट वन. सो प्रॉपर्टी है हमारी, विच वन प्रॉपर्टी? AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू व्हाट? A ट्रांसपोज. ये भी हमें क्रॉस चेक करना है. ओके, एक एक्चुअली रियल में ये दोनों इक्वल है या नहीं है, हमें प्रॉपर्टी क्रॉस चेक करना है. सो हियर दे आर गिविंग अस ए मैट्रिक्स. A is that 1 2 1, then 3 1 3. Okay, then next one is that, sorry, it is a B matrix. 2 1 1, then 3 2 2. Okay, चलो अभी they are giving us these two different matrices. Okay, और मैट्रिसेस का यूज करके हमें क्या करना है? यहाँ पे सॉल्व करना है प्रॉपर्टी LHS इक्वल टू RHS क्रॉस चेक करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो LHS को फोकस करो. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? AB कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद AB जो मैट्रिक्स आएगा उसे हम उसको ट्रांसपोज करेंगे. चलो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट AB मैट्रिक्स. सो आई एम राइटिंग हियर AB. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक A मैट्रिक्स 1 2 1 3 1 3 and then after that B matrix 2 1 1 3 2 2. Okay, चलो
अभी यहाँ पे देखो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए बी, वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए राइट डाउन करना है, उसके बाद बी राइट डाउन करना है, और उसके बाद देखो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको याद होगा। सो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, देयर आर 3 कॉलम्स, और हाउ मेनी रोज, 3 रोज, मींस दोनों इक्वल है। सो मल्टीप्लिकेशन का जो डेफिनेशन है यहाँ पे वो अलाउ हो सकता है। सो चलो रो इनटू कॉलम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लिकेशन का रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट 1 इंटू 2 2 प्लस सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 2 प्लस थर्ड को 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6। ओके, सो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अभी फाइनली देखो ए बी मैट्रिक्स क्या आता है यहाँ पे। ओके, इट इज अ ए बी मैट्रिक्स। चलो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3 4 6 3 9, ओके 6 4 10, देन यहाँ पे 6 2 11 7 17, ओके दैट इज द आंसर। ओके, इट इज अ ए बी। सो व्हाट इज द एलएचएस साइड, ए बी जो है वो ब्रैकेट का ट्रांसपोज है, मींस हमने अभी यहाँ पे ए बी कैलकुलेट किया है। जो ए बी जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। सो राइट डाउन हियर ए बी का ट्रांसपोज, सो ट्रांसपोज मींस क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था, जो रो है उसे कॉलम फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे 5 9 फर्स्ट रो है उसे कॉलम फॉर्मेट में लिखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखा, देन सेकंड रो क्या है 10 17, उसे कॉलम में लिखना है 10 17। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। सो दैट इज द ट्रांसपोज, इट इज द इक्वेशन 1। चलो आई एम गिविंग दैट इज इक्वेशन 1। ओके, सो इट इज द एलएचएस साइड। सो अभी देखो क्या करना है यहाँ पे, आरएचएस। सो आरएचएस क्या कहता है हमें, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बट वी हैव ओनली ए और बी मैट्रिक्स, वी हैव ओनली ए एंड बी मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पे बी ट्रांसपोज मालूम है क्या, नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्रांसपोज ऑफ ले लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर बी मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द बी मैट्रिक्स, 2 3 1 2 1 2। ओके, इट इज अ बी मैट्रिक्स। ओके, उसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम फॉर्मेट में लिखना है। व्हाट इज द फर्स्ट रो, 2 3, सो राइट डाउन इन कॉलम फॉर्मेट 2 3 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है 1 2, लिखो यहाँ पे 1 2, थर्ड रो क्या है 1 2, सो आल्सो हियर 1 2 लिखा। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। चलो हो गया। उसके बाद ए ट्रांसपोज लगने वाला है, तो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स। व्हाट इज द ए मैट्रिक्स, 1 2 1 3 1 3। ओके, सो राइट डाउन हियर ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम करना है। व्हाट इज द रो, 1 2 1, सो राइट डाउन हियर इन कॉलम फॉर्मेट 1 2 1। व्हाट इज द सेकंड रो, 3 1 3, राइट डाउन हियर 3 1 3। ओके, चलो सो यहाँ पे ए होगा हमारे पास ट्रांसपोज और ट्रांसपोज। आरएचएस साइड क्या बोलता है हमें यहाँ पे, सो बी ट्रांसपोज इनटू व्हाट, ए ट्रांसपोज लिखना है यहाँ पे। चलो अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करते हैं। बी ट्रांसपोज लिखा है ना, सो दैट्स व्हाई बी ट्रांसपोज ही लिखना है पहले। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ए लिखते बाद में बी लिखते हैं, सो बाद में सोचते हैं अभी इसका क्या होगा। ओके, उस टाइम आंसर गलत आ सकता है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन बी ट्रांसपोज। सो व्हाट इज द बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, 2 1 1 3 2 2। okay, it is a B transpose matrix. Okay, then A transpose. What is the A transpose, 1 2 1 3 1 3। okay, चलो अभी यहाँ पे रो इनटू कॉलम करना है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स है, सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2 प्लस सेकंड को 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3। चलो हो गया। अभी देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2
4, 2 into 1 2 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अभी यहाँ पे 3 into 3 9, 2 into 1 2, 2 into 3 6। चलो इस प्रकार हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। चलो अभी यहाँ पे क्या आएगा फाइनल आंसर, चलो देखेंगे हम यहाँ पे। सो व्हाट विल द फाइनली हियर, ओके चलो कैलकुलेट किया है हमने बी ट्रांसपोज इंटू व्हाट ए ट्रांसपोज, यहाँ पे आएगा आंसर। देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पे। सो 2 2 5 देन 6 1 3 10, सो 4 2 7 6 3 9 एंड देन 9 2 11 6 17। ओके सो इट इज इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो यहाँ पे इट इज अवर एलएचएस साइड, इट इज आरएचएस साइड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप देख लो, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स एक जैसे है, 2 by 2 तो है ही है, लेकिन जो एलिमेंट्स है और द फर्स्ट रो 5 10, सेकेंड रो 9 17 और सेकेंड इक्वेशन भी सेम वही रो है 5 10, सेकेंड रो 9 17। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से आल्सो हियर फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू व्हाट ए ट्रांसपोज। इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके सो दिस इज जो प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअली एक आपको बताऊं क्या, जो प्रॉपर्टी ना ऑलरेडी वेल डिफाइन है। ओके वो प्रूफ हो सकता है, 100% प्रूफ होता है, बट क्लियरली लेना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है, ए बी का ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ए बी मैट्रिक्स, ए और बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज द गिवन ए बी मैट्रिक्स, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। सो ट्रांसपोज मालूम है आपको, रो को कॉलम फॉर्मेट में लेना है। ओके बाद में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द बी मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करो, ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करना है, और बाद में बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप पहले लिखेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स, जो आंसर आएगा उसका आपके सामने है। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो इस प्रकार जो आंसर्स है, क्वेश्चंस है, सो इनसे हमें प्रूफ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। चलो सो यहाँ पे और एक जो अभी मैंने लिखा था प्रॉपर्टी, देखो ए ट्रांसपोज का ए वो भी सेम आता है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। चलो देखेंगे वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, देखते हैं वहां पे, और एक कंडीशन है हमारे पास। चलो सो नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलो नेक्स्ट है, दे आर गिविंग अस, जो प्रॉपर्टी हमें वो देखना है, क्रॉस चेक करना है एक्यूरेटली आता है नहीं आता। सो द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ए मींस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं चेक करना है यहाँ पे। ओके चलो देखते हैं। दे आर गिविंग अस ए मैट्रिक्स, व्हाट विल 2 -3 4 -3 5 -2 then 4 then -2 and 1. They are giving us a 3 by 3 given matrix। अभी हमें देखना है यहाँ पे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहने के लिए एक आप ध्यान में रखो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 by 2 और 3 by 3 फॉर्मेट, इट्स कंपल्सरी। चलो देखते हो अभी यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स इसका क्या करना है हमें बच्चों, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंज, रो टू कॉलम कन्वर्ट करना है। जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हुए उसे कॉलम फॉर्मेट में लिखना है। सो 2 -3 4 इट इज अ फर्स्ट रो, इट इज अ फर्स्ट रो। चलो कॉलम फॉर्मेट लिखो, 2 -3 4 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। व्हाट इज द सेकंड रो, -3 5 -2 राइट डाउन हियर। ओके थर्ड रो क्या है, 4 -2 1 4 -2 1। चलो आप देखो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं, सेम लोकेशन, सेम पोजीशन, सेम एलिमेंट्स, 3 by 3 मैट्रिक्स, ओके सब सेम है। तो दैट्स मोमेंट वी कैन से हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो ये पूरा प्रॉपर्ली ए मैट्रिक्स दिखता है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ए, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्रूफ है यहाँ पे। सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके और एक प्रॉपर्टी बच्चों,
प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत आराम से इजी है स्क्यू सिमेट्रिक भी। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक आपको याद होगा, हमने देखा है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मींस क्या होता है? स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक, जो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। फर्स्ट रूल इज दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ए फर्स्ट प्रॉपर्टी उसका। ओके, और बाद में जो एलिमेंट्स है वो रिवर्स होते हैं उसके। सो लाइक दैट, विच वन? देखो ये प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, एक इसका एक प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसे कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म। चलो अभी क्या है, क्या देखना है, वन बाय वन देखेंगे। चलो ओके, चलो यहाँ पे क्या है एग्जांपल। जस्ट दे आर गिविंग अस ए मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इट कंपल्सरी। फर्स्ट रूल क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक में? डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे पोजीशंस होते हैं यहाँ पे। चलो सो यहाँ पे देखो -3 3, ओके। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 7 -7, यहाँ पे 2 देन -2, ओके। लुक लाइक दैट वन। इस प्रकार एग्जांपल्स रहते हैं वहां पे, कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पे, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। और जो अदर पोजीशंस है यहाँ पे ना, वो पोजीशंस वैल्यू हर एक का चेंज होता है वहां पे। मींस A12 इज इक्वल टू -A21, ये फॉर्मूला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, आपको भी मालूम, हमने देखा है ये। मींस Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aij, ऐसे हम लिख सकते हैं, सॉरी Ji माइनस ऑफ Ji, ऐसे हम लिख सकते हैं। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मेन फॉर्मूला है। ओके, चलो अब देखते हैं वो ट्रांसपोज वही है क्या, देखेंगे यहाँ पे। चलो सो स्क्यू सिमेट्रिक है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक रहने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मैट्रिक्स है ना, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज करो। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है यहाँ पे। चलो सो ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज, रो को कॉलम फॉर्मेट लिखना है। 0 3 -7, सो आई एम राइटिंग 0 3 -7। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। आफ्टर दैट सेकंड रो, व्हाट इज द सेकंड रो? -3 0 -2, ओके, -3 0 -2। थर्ड रो क्या है? 7 2 0। थर्ड रो क्या है? 7 2 0 लिखा। चलो यहाँ पे थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखा है यहाँ पे। बट व्हाट इज द कंडीशन? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए? -a होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे, इस पूरे एलिमेंट से हम कॉमन माइनस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? माइनस निकाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करो, सबसे सिंपल, अच्छा इसे आप इक्वेशन 1 दे दो। बहुत सारे बच्चों को कॉमन क्या निकालना है वो याद नहीं रहता, सो दैट्स व्हाई इट्स द इक्वेशन 1। सो इट इज द फर्स्ट, एलएचएस हो गया। अब आरएचएस क्या है? -a। क्या है? -a दिया है। माइनस मींस जो गिवन ए मैट्रिक्स है ना, उसे क्या करना है? यहाँ पे माइनस लगाना है। क्या करना है? माइनस लगाना है। सो व्हाट इज द मैट्रिक्स हियर? 0 3 -7, -3 0 -2 7 2 0। इट इज अ ए मैट्रिक्स। ओके, चलो जो फर्स्ट ऑफ देखो, इट इज अ ए मैट्रिक्स। आरएचएस साइड क्या बोलता है? ए को होना चाहिए माइनस, सो दैट्स व्हाई बोथ साइड टेक अ माइनस। ले लिया। चलो -a इज इक्वल टू, अभी देखो क्या करना है यहाँ पे। माइनस जो नंबर है ना, स्केलर नंबर, स्केलर साइन है हमारा, ये माइनस साइन से क्या करो, 9 एलिमेंट जो है मैट्रिक्स में, सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। ओके, सो 0 × 0, माइनस इंटू 0 माइनस 0 आ जाएगा। चलो माइनस इंटू +3 -3, माइनस इंटू माइनस +7, माइनस इंटू माइनस +3 is 0, माइनस इंटू -2, माइनस इंटू माइनस +2, ओके, माइनस इंटू प्लस -7, माइनस इंटू प्लस -2 एंड फाइनली 0। अभी देखो क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ए जो एलिमेंट्स है 0 -3 7 3 0 2, देखो 0 -3 7 3 0 2 -7 -2 0 -7 -2 0। तो ए जो मैट्रिक्स है, इसे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। सो फाइनली इसे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए रेस टू ट्रांसपोज। यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ पे एक प्रूफ हो जाएगा कि ए रेस टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इस प्रकार हम ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऐसे कंफर्म कर सकते हैं।
ओके, सो इट इज द बेस्ट वन। बहुत सारे प्रॉपर्टी तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको 5 लिख के दिया था। छठा प्रॉपर्टी ए है, विच वन, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल है। अभी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के 6 प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज 2.4 है वो हम अभी देखेंगे, एक्सरसाइज 2.4 नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही काफी है। आज आप फिर सिर्फ इतना ही देखो कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है। ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज रो टू कॉलम। ओके, रो को हम कॉलम में ट्रांसफर करते हैं। ओके, ये फर्स्ट वन। बाद में सम प्रॉपर्टीज आर देयर, ये दी यहाँ पे दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो बोथ आर द इक्वल। इक्वल मींस ए प्लस बी रेज टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए हो सकता है। सो ए पर है यहाँ पे। बाद में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देख लो, ओके, ये वीडियो बार बार देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है ना आपको सेफ फाउंडेशन में भी है, सो दैट्स व्हाई फोकस ऑन इट। पूरा बेसिकली है, आप पूरा देख लो यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम, अभी लेक्चर नंबर 21 है, सो लेक्चर नंबर 22 में हम नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे 2.4, एक्सरसाइज 2.4। ओके, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बीट ले लेंगे। ओके, बाय एवरीवन।